हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले सेशन हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल अ सेशन और सेशन का मीनिंग क्या रहता है। आज ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। सेशन हैंडलिंग इन एडवांस जावा, ये किसकी कंसेप्ट है? एडवांस जावा की कंसेप्ट है। किस लिए यूज़ करते हैं हम उसे? वेब एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? सेशन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग यूजर स्टेट एंड डेटा परस्पेक्टिव अक्रॉस द मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट। मतलब इससे क्या कर सकते हैं हम? जो भी यूज़र आए उसके हम स्टेट मैनेज कर सकते हैं। उसके रिलेटेड जो भी डेटा हो, अक्रॉस उसके रिलेटेड जो भी डेटा हो उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और जो भी डेटा होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। सेशन अलाउ यू टू स्टोर एंड रिट्रीव यूज़र स्पेसिफिक डेटा। हम उससे क्या कर सकते हैं? जो भी उसका रिलेटेड डेटा होगा, जो यूज़र के रिलेटेड डेटा होगा वो हम क्या करेंगे? सेशन में स्टोर करेंगे। बेसिकली सेशन क्या होता है? जब भी हमने फॉर एग्जांपल हमने ABC वेबसाइट पर लॉगिन किया, ठीक है। लॉग इन टू लॉग आउट, जब तक हम लॉग आउट नहीं करते, लॉग इन टू लॉग आउट जो हमारा टाइम पीरियड रहता है उसे हम बोलते हैं सेशन। मतलब जो भी यूज़र आए उसने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए, कौन कौन से सर्च किए, उस वेबसाइट में कौन कौन से पार्ट उसने सर्च किए हैं, उसने क्या क्या मूवमेंट किए हमारे में आने के बाद, ठीक है। उस पर हम कंट्रोल कर रखते हैं और उसे हम मॉनिटर करते हैं। देन उसके बाद जो भी यूज़र ID पासवर्ड जो भी उसका डेटा है और पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक वो लॉग आउट नहीं होता उस टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं? उसे सेव करके रखते हैं, टेम्परेरी उसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। देन होते हैं इनके की फीचर्स, देखते हैं कि कंपोनेंट्स एंड स्टेप इन्वॉल्विंग इन द सेशन हैंडलिंग इन एडवांस जावा। फर्स्टली क्या होता है? सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। देन सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद व्हेन अ यूजर विजिट योर वेबसाइट अ सेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम दैट यूजर। हर यूज़र के लिए अलग से सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म, जो भी यूज़र जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसे हम क्या करेंगे? ट्रैक करेंगे। उसके बाद आता है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग सेशन इन सर्वलेट। जो भी हमारा सेशन क्रिएट हुआ उसे हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं सर्वलेट में और उससे स्टोर पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। देन होता है सेशन टाइम आउट। सेशन टाइम आउट मतलब क्या होता है? अब आपने बहुत सारे वेबसाइट में ऐसा देखा होगा कि आपने जब भी लॉग इन किया वेबसाइट में, लॉग आउट करने के लॉग आउट आपने नहीं किया तब भी आप लॉग आउट हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। ABC वेबसाइट में भी वही लॉजिक उन्होंने अप्लाई किया है। वहाँ क्या होता है? हम उसे टाइम पीरियड देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट्स, 12 मिनट्स और 10, 20, ऐसे हम 1 आवर ऐसे हम टाइम पीरियड देते हैं। जो भी यूज़र जब भी लॉग इन करेगा, लॉग इन करने के बाद वो कितने टाइम तक उस वेबसाइट में रहना चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, कितने टाइम तक रह सकता है, ये परमिशन और इस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेशन टाइम आउट, ठीक है। देन उसके बाद आता है इनवैलिडिंग सेशन। इनवैलिडिंग सेशन मतलब क्या होता है? टू मैन्युअली इनवैलिड सेशन, आप क्या कर सकते हैं? उसे मैन्युअली इनवैलिड सेशन कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? उसे लॉग आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सेशन लिसनर। सेशन लिसनर क्या करता है? You can use session listener to perform the action when session are created, destroy or modify. सेशन लिसनर क्या करता है? हमारे सेशन पर जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम उससे वो क्या करता है? मॉनिटराइज करता है और एक्शन परफॉर्म करने देता है, ठीक है। वेन सेशन आर क्रिएटेड, जब भी हमारा सेशन क्रिएट होता है, अपडेट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ओके कैसे होता है? ये सारा ये लिसन करता है, देखता है, इसे हम कहते हैं सेशन लिसनर, ठीक है। देन आता है सेशन स्कोप इन JSP। सेशन का स्कोप क्या होता है? इन JSP यू कैन एक्सेस द सेशन स्कोप वेरिएबल्स डायरेक्ट यूजिंग द एक्सप्रेशन। हम इसे क्या कर सकते हैं? उस सेशन के जो भी वेरिएबल होंगे उसे हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन टैग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है सिक्योरिटी एंड कंसिडरेशन।
Be mindful of the session security to prevent session fixation, then session hijackation and other security. ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, सेशन को किस तरह हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें ये बताया. The user or the use HTTPs are and ensure session IDs are not leaked. मतलब क्या करते हैं, हमें सिक्योरिटी मेन चीज़ रहती है, हमारे सेशन को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का टास्क रहता है. और HTTP में कोई मतलब HTTPS क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. HTTPS का लॉन्ग फॉर्म ही वही रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यस फॉर सिक्योरिटी. ठीक है. इंश्योर सेशन आईडी आर नॉट लीक्ड, जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी HTTP के फॉर्मेट में जाएगी. ठीक है, वो सिक्योर होनी चाहिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और एज वेल एज हमारा जो भी सेशन में जो भी आईडी क्रिएट किया है वो आईडी हमारी लीक नहीं होनी चाहिए. मतलब सेशन आईडी मतलब हमारा सेशन ऑब्जेक्ट, हर यूज़र के लिए हम क्या करते हैं, अलग सा हमारा सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो लीक नहीं होना चाहिए. जब भी वो लीक हुआ और सिक्योर नहीं रहा तो क्या होगा, जो भी हमारा यूज़र आएगा उसकी सारी की सारी डिटेल्स हम अनदर यूज़र को चली जाएगी और मतलब वो लीक हो जाएगी. ठीक है. सेशन क्लस्टरिंग. ठीक है, सेशन क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, इन क्लस्टरिंग इन्वायरमेंट सेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर. हमारा जो सेशन है वो क्या होता है, मल्टीपल सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. वी नीड टू कॉन्फ़िगर योर वेब कंटेनर, हमें क्या करना पड़ता है, उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है फॉर सेशन रेप्लिकेशन. ठीक है, सेशन का रेप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कंटेनर उसे हम वेब कंटेनर बोलते हैं, उसे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. ठीक है. दिस सेशन हैंडलिंग इज़ इसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्टेटफुल वेब एप्लीकेशन. एक इसलिए यूज़ करते हैं हम सेशन हैंडलिंग, जब भी हमें स्टेटफुल वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है. स्टेटफुल मतलब हमें कुछ प्राइवेसी देनी है, स्टेटफुल करना है उसे, तब हम यूज़ करते हैं सेशन हैंडलिंग. सच एज, फिर हम कौन कौन से वेब एप्लीकेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सच एज ई-कॉमर्स साइट एंड शॉपिंग कार्ड, यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड पर्सनलाइज्ड यूज़र एक्सपीरियंस. इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेशन हैंडलिंग. प्रॉपरली मैनेजिंग सेशन इंश्योर दैट यूज़र data is written across request and maintain a stimulus user experience. हम क्या कर सकते हैं, सेशन हैंडलिंग का यूज़ करके हमारा जो भी सेशन यूज़र का डेटा हम सिक्योरली रख सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं. उसे हम यूज़र को हम क्या करते हैं, उस सेशन के लिए ऑथेंटिकेशन करते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. मल्टीपल वे से हम क्या कर सकते हैं, सेशन हैंडलिंग कर सकते हैं. ठीक है. सेशन हैंडलिंग का मेन पर्पज़ है कि हमारा जो भी यूज़र आए उसे हम क्या कर सकते हैं, टाइम आउट दे सकते हैं. टाइम आउट के लिए टाइम आउट करने के बाद वो क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी वेबसाइट से बाहर निकल जाता है, मतलब लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली. देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा पर्टिकुलर डेटा है उसे जो भी यूज़र का पर्टिकुलर डेटा है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें स्टोर करना है. तब जो पर्टिकुलर टाइम तक मतलब कितने टाइम तक, जब तक वो यूज़र लॉग आउट नहीं होता. ठीक है, जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं होता उस टाइम में हम क्या करते हैं, लॉग इन टू लॉग आउट पीरियड, उसे हम कहते हैं सेशन. और उसमें जो भी डेटा होगा वो क्या करेगा, सेशन हमारा स्टोर करेगा. ठीक है. यहाँ पर एग्जांपल है सेशन का. हमने सेशन क्रिएट किया है, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट. उसमें हमने क्या किया, सेशन का एट्रीब्यूट सेट किया. कौन सा किया, यूज़र नेम हमें क्या चाहिए, जॉन डी. ठीक है. इससे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इस स्क्रिप्ट टैग में हमने उसे मेंशन किया और उससे हमने क्या किया, यूज़र का नेम को गेट कर दिया. ये कब तक सेशन काम करेगा, जब तक वो लॉग आउट नहीं होता तब तक. ठीक है. यही हमारा सेशन. इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे यूज़र के एक्शन को मॉनिटराइज कर सकते हैं.
मतलब सिंपल से वर्ड में यूज़र वेबसाइट में हमारे आने के बाद, लॉगिन होने के बाद कौन से चीज़ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल करियर पेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो हम मॉनिटराइज कर सकते हैं। उसका डेटा हम पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करते हैं, उससे क्या होता है, टाइम पीरियड बचता है और ये जो ज़्यादा वेबसाइट फास्ट करती है। ठीक है, ये होता है हमारा सेशन का। थैंक यू।